हेलो स्टूडेंट, ये हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि रूट्स के अंदर के हैं। तो बेसिकली रूट के क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जाता है जैसे कि ऑर्डिनरी क्वेश्चंस होते हैं। पहले मैं एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको ईजिली समझा रहा हूँ, फिर उसी प्रोसेस से मैं इन्हीं को समझाऊंगा और उस क्वेश्चन को मैं रब कर दूंगा। क्वेश्चन इज, मैं लाइटली कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कॉफिशिएंट होता है, उस कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंट टर्म्स के साथ। यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 और जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो है 6, तो दिस इज टोटली 6 मल्टीप्लाई करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये कहता है कि आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आए और एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके ये मिडिल टर्म बने। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे दो नंबरों को सोचते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 6 आना है, एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके 5 आना होता है। तो इजीली आप लोग सोच पा रहे होंगे, इस वक्त बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि वो टू नंबर्स आपके पास 3 एंड 2 हैं। ये बेसिकली वेरिएबल के साथ सोचे जाते हैं, वेरिएबल के साथ आपको इनको बताना होता है, बट आप फिलहाल इनको सिर्फ न्यूमेरिकली समझें और यहाँ पर हम जब पुटअप करेंगे तो वो एक्स वेरिएबल के साथ ही करेंगे। दो नंबर हमको मिल गए। अब बहुत आसानी से हमको यहाँ प्लेस करने के लिए बहुत ही आसान है किस तरीके से हम इसको प्लेस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर एज इट इज एक्स स्क्वायर। मैं हमेशा क्या फॉलो करता हूँ ये आप समझिएगा कि 3 एंड 2 इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है मैं उसका साइन पहले लेता हूँ। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं ग्रेटर नंबर पहले 3 लूंगा, तो 3 बाय डिफॉल्ट एक्स इसके साथ आएगा। अगर मैं अब यहाँ पर माइनस का 2x कर देता हूँ तो ये 3 माइनस 2 दैट इज 1, पर हमको 1 नहीं चाहिए, हमको 5 चाहिए, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्लस आने वाला है। तो साइन का मिस्टेक नहीं होगा अगर आप एक सेकंड रिकैप मार लेंगे और चेक कर लेंगे कि मेरा वो डिजिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट गाइस, इसके बाद लास्ट नंबर एज इट इज इक्वल टू 0। क्या ट्रिक था, फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज और बीच वाली टर्म का स्प्लिटिंग, इसीलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या है कि इस दोनों में से और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना होता है। तो बेसिकली x इसमें कॉमन आ गया, x प्लस 3 ये आपका डिजिट कॉमन लेने के बाद यहां से आपके पास 2 कॉमन आ गया, दैट इज x प्लस 3, क्योंकि इस 6 को इक्वल टू 3 इंटू 2 कहा गया था और हमने 2 कॉमन ले लिया, दैट इज 3 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। तो वी कैन से यस कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स है वो दोनों सेम होते हैं, सेम ही आते हैं। अगर साइन भी गलत है इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक करी है, तो आप इसको केयरफुल होकर देख लें कि ये क्या आया है। नाउ x प्लस 3 जो सेम आया था वो एक बार और जो सेम नहीं था वो एक बार, ये आपके फैक्टर्स बन गए। ये हमने यहाँ तक का हिस्सा 9th क्लास में भी सीखा हुआ था। इसके बाद इनके जीरोस निकालना या इनके रूट्स निकालना एक ही बात है, जीरोस या रूट्स मतलब एक ही चीज़ है। तो अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो इनको इक्वल टू 0 लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू यहाँ से -3 आया, x का दूसरा वैल्यू यहाँ से -2 आया। दे आर द रूट्स, दे आर द रूट्स। तो गाइस ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके रूट्स निकालना बहुत ही सिंपल था, लेकिन कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हैं, इनको भी हम इसी प्रोसेस से करेंगे। लेकिन बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा रूट के क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं 4 स्पेशल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। देखिएगा, मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा और आप इनको पॉज कर करके देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ एंड आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इसी क्वेश्चन को। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मेरा पिछला जो क्वेश्चन था उसको दोबारा से आप एक बार रिकैप कीजिए और देखिए मैंने वहाँ पर क्या बोला था। मैं सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। x² के साथ जो नंबर है √2 और जो लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 के साथ और आपका आंसर आएगा √2 इंटू √2 2 और इंटू 5 दैट इज 10। ये आपका नंबर आया। तो आपने प्रैक्टिकली दो नंबर आपको सोचने हैं इस मिडिल टर्म नंबर की जगह पर, मिडिल टर्म की जगह पर, जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके 7 आए, एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके 7 आए एंड मल्टीप्लाई करके वो नंबर 10 आए। तो वो नंबर मुझे इजीली मिल पा रहे हैं 5 एंड 2।
5 और 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है, 5 और 2 को मैं प्लस कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है। पूरे में प्लस है इसलिए दोनों डिजिट प्लस की ही आनी चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पर चेक कर लेंगे जब प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे। तो मुझे बहुत इजीली नंबर्स मिल गए हैं, अब मैं इन नंबर्स को फॉलो करूँगा। मैंने क्या बताया था उस क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर एज इट इज, √2x² एज इट इज प्लस लास्ट डिजिट एज इट इज 5√2, ये दोनों एज इट इज। इस 7x की जगह पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं, दो नंबर प्लेस करने वाले हैं, वो दो नंबर आपके पास ये हैं 5 और 2। इनके साथ बाय डिफॉल्ट x लगेगा, देखिए कैसे, 5x प्लस 2x, काफी स्पेस है, √2x² एज इट इज। मैं बड़ा नंबर हमेशा जो साइन होता है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग लेता हूँ, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों को प्लस करके ही 7 आ रहा है, माइनस करके 7 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई। और लास्ट नंबर एज इट इज। दोस्तों ये एक तो नंबर को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन क्वेश्चनों के अंदर, लेकिन ये अगर थोड़ा सा उसी प्रोसेस से अगर ध्यान से समझोगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन लेना। कॉमन लेने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वही जो आप पहले करते हुए आए हैं, लेकिन मैं आपको एक इसका आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। वो तरीका है इन नंबरों को और ब्रेक कर लो और तोड़ लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ आपको x कॉमन नजर आ रहा है, तो आपने x लिखा, √2x एज इट इज एंड प्लस 5 एज इट इज। यहाँ पर जो साइन होता है आपको वही लेना होता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 5√2 है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट मैंने कहा कि अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज़ लग रही है कि जिसको तोड़ा जा सकता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, तो आप ब्रेक करके देख लें। मैं 2x को लिखना चाहता हूँ, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? आप मुझे बताइएगा। √2 इंटू √2 इंटू एक्स, √2 इंटू √2 इंटू एक्स, इस 2x को ऐसा लिखा जा सकता है। यस, 5√2 को लिखा जा सकता है 5 इंटू √2। लिखने को 5 को भी √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, लेकिन उसका लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि √5 या 5 का कोई नंबर ऊपर नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो अब मुझे इजीली इन दो प्लेसेस में से कॉमन चाहिए, तो मुझे बहुत इजीली √2 कॉमन नजर आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं बेसिकली मैंने इनको क्यों किया, इनको ब्रेक क्यों किया, कॉमन लेने के लिए। तो अब मैंने अगर √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया, मैं इसको इरेज कर दूंगा, इसे मिटा दूंगा। अब जो मेरे पास बचा वो यहाँ पर √2x था और यहाँ पर ओनली 5 था, तो ये हिस्सा मेरे पास बच गया आफ्टर कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा मेरे पास √2x और यहाँ से बचा मेरे पास 5 = 0। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि अगर आप उसको ब्रेक कर लो, तोड़ लो, तोड़ने के बाद कॉमन निकालो तो आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं वो दोनों सेम आने चाहिए। वो नंबर अगर आपके पास सेम है तो उनको आप एक बार एज इट इज लिख दो लाइक दिस, एंड जो कॉमन नहीं है उनको भी आप इस तरीके से लिख दो। इसके बाद आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, इसको आप जीरोस के इक्वल रख देंगे और जीरोस के इक्वल रखने से आपके पास के रूट्स नजर आ जाएंगे। तो √2x + 5 = 0, x + √2 = 0। तो √2x = -5 और x = √2 सामने चला जाएगा 5/√2। दोस्तों इसके बाद आपको पता है, मुझे कहने का ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रेशनलाइज करें, यहीं पर भी छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड इज x = -√2। तो ये है वो आपके फैक्टराइज जो कि रूट के अंदर के क्वेश्चंस थे। इसको आप रेशनलाइज करके और सिंपल कर सकते हैं, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन के रूट्स हैं। रूट्स आर -5√2 एंड -√2, ये आपके वो आंसर हैं। तो पॉज करके वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या क्या मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिए, क्या क्या मैंने फैक्टराइज किए, उनको ध्यान से कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और दे रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे कीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके पूरा कॉपी कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और टाइप हमारे पास है तो वही क्वेश्चन, लेकिन उसका सेकंड टाइप अगर कुछ इस प्रकार आ जाए, 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो जो यहाँ पर मिडिल में आपके पास रूट का वैल्यू, थोड़ा सा टेंशन का काम और ज़्यादा हो जाता है अगर मिडिल में आपके पास रूट का वैल्यू होता है तो ध्यान से सेम प्रोसेस अगेन, फर्स्ट नंबर x² के साथ वाला नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या नंबर आ रहा है जो कि हमको मल्टीप्लाई करके सोच के लाना है। दैट इज 6।
अब आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, ये डिफिकल्ट टास्क है, जिनको मल्टीप्लाई करके अगेन या 6 आना चाहिए, लेकिन एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके 2√6 आना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दो ऐसे नंबर्स को ही प्लस या माइनस किया जा सकता है जो रूट में सेम हो। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको दो नंबर चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, देयर इज नो इशू, बट आपको उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर कुछ इस प्रकार वाला बनना चाहिए, यानी कि 2√6 बनना चाहिए। तो आपने 9th क्लास में सीखा था कि आप केवल और केवल ऐसे नंबर्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं जिनके रूट की वैल्यू सेम होती है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि 2√6 और 3√5 को आप ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऐड करने के लिए आपके पास ऐसे ही नंबर होने चाहिए, जैसे √3, 2√3 प्लस 3√3। आप ऐसे नंबर को ही ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका क्या होता है, इनके बाहर के नंबर ऐड होते हैं, यानी कि 2 और 3 5√3, ये एडिंग करके आता है, या सब्ट्रैक्शन करके। अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूं, माइनस करूं इसको, तो माइनस का √3 आएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का नंबर सोचना है, कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करके तो बेसिकली 6 ही आना चाहिए, लेकिन जोड़कर या घटाकर, एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके 2√6 बनना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। आपको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके √6 की फॉर्म में चाहिए, नंबर क्या रहा डजंट मैटर, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन जब चाहिए आपको √6 के फॉर्म में, तो आप सोचोगे भी √6 की ही फॉर्म में, जैसे 5√6, 3√2, 3√6 लाइक दिस, 7√6, 1√6 लाइक दिस, या 8√6, 4√6 लाइक दिस। इस तरह से √6 की फॉर्म में आप लोग नंबर सोचोगे, तभी उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा आसान हो पाएगा। तो सोचो कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, जोड़कर या घटाकर √6 आता है। वीडियो पॉज करो, पॉज करके 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए सोचो, एंड देन वीडियो को ऑन करो और फिर सोचो कि मैंने क्या नंबर लिखा था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सोच लिया होगा। सोचने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दो नंबर आपके पास √6 एंड √6 हैं। √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। √6 को हम √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। क्या प्लस या माइनस करके 2√6 आएगा? ऑब्वियसली आएगा। अगर मैं इस √6 को और इस √6 को प्लस करूं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो मैंने कहा था नंबर ऐड होते हैं, वैल्यूज़ ऐड, रूट के अंदर की वैल्यूज़ ऐड नहीं होती हैं। तो 2√6। तो गाइज मुझे नंबर मिल गए हैं, वो है √6 और √6। साइड में अपने आप एडजस्टमेंट कर लूँगा, वो नंबर्स मुझे इजीली मिल गए हैं, दैट इज़ √6 एंड √6। देखिए कैसे इनका यूज़ होता है। अगेन वही स्टेप, फर्स्ट नंबर एज इट इज 3x² एंड +2 = 0। ये दो नंबर सेम है, एज इट इज आ गए। अब इसकी जगह पर मेरे को ये दो नंबर प्लेस करने हैं। ध्यान से देखिए, बीच में माइनस है और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस का ही नंबर किया था 6, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। तो दोनों के दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर दिया तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। तो दोनों के दोनों या तो नेगेटिव होने चाहिए तो प्लस आएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो प्लस आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। तो गाइस मुझे बीच में नंबर माइनस चाहिए, तो मैं दोनों नंबर नेगेटिव रखूँगा। माइनस का √6x और माइनस का √6x, आया नहीं कमाल की चीज़। √6 और √6 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करके 2√6 आएगा, साइन माइनस का आएगा। हमारा सारा काम हो चुका है। अब ये बिल्कुल एडजस्टमेंट हो चुकी है इसकी। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना यहाँ पर डिफिकल्ट टास्क है, अगेन फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है और मुझे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। एक्स तो मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आप इनको तोड़ लें। 3x² को 3 × x लिख सकते हैं ऑब्वियसली। एक सेकेंड, दोबारा सोचो, 3 × x लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने दूसरे नंबर को सोचा √6x, तो उसको मैंने √6 × x लिखा। बट मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं क्या इस √6 को √3 × √3 √3 × √2 × x लिख सकता? अब भी तो √6 ही आया है।
ब्रेक करने का मतलब होता है, फैक्टर करना मतलब है जितना बारीकी से आप उसको तोड़ सकते हो, जितना छोटे नंबर्स में उसको आप तोड़ सको। तो जब मैंने ये काम किया तो मेरी नज़र ऊपर पड़ी, तो मैंने कहा यहाँ भी तो 3 है, यहाँ भी तो 3 है, तो इसको भी तो हटा के मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। √3 इंटू √3 लिखा तो इसका वैल्यू भी 3 होता है। अब इसमें से कॉमन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है गाइस, तो देखिए ध्यान से कि मेरे पास एक तो √3 कॉमन आ गया और एक मेरे पास x कॉमन आ गया। वाह वाह जी, √3 और x कॉमन आ गया, यानी कि ये मिट गया और ये मिट गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ से बचा √3x और यहाँ से केवल बचा √2। अब ये बची हुई वैल्यू है जो कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, दैट इज √3x माइनस √2। कोई सोच भी नहीं सकता था कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। तो फैक्टर करके कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ ना। यहाँ पर मैं हमेशा जो साइन होता है वही कॉमन लेता हूँ, माइनस का। सेम चीज़ दोबारा प्रोसेस करूँगा, मैं अगेन फिर से लिख रहा हूँ। ये मैं मुझसे गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी ऐसा ही कीजिएगा ध्यान से समझ के। तो √6 को अब हम थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो हमें पता है कि √3 इंटू √2 इंटू x लिख सकते हैं इसको, और 2 को केवल और केवल √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। वाह जी वाह, √2 कॉमन आ गया, मिटा दो इसको यहाँ से। तो √2 कॉमन, माइनस का याद रखें, माइनस का कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से बचा √3x, इनका मल्टीप्लाई क्या बचा, √3x, एंड यहाँ से बचा ओनली √2। बट जब मैंने माइनस कॉमन लिया था तो इनके साइन चेंज हो गए, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और हुआ क्या, √2, दिस वन। ठीक है, तो इक्वल टू 0। बस ये काम डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देन इसके बाद सिंपल चीज़ है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम वैल्यू आ रही है, आती भी है और हमेशा आएंगी, याद रखना आपको। तो वी कैन से यस √3x माइनस √2, ये जो सेम आया है, इत्तेफाक से √3x माइनस √2 जो बाहर था वो भी सेम है। इसके बारे में हम बाद में भी बताएंगे आपको कि ये क्या आने वाला है। इनके x के आंसर दोनों के सेम आने वाले हैं, उसके बारे में हम इसके नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस करेंगे। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये हमने कर लिया। तो √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2। अब जी x इक्वल टू √2 अपॉन में √3 एंड x इक्वल टू √2 अपॉन में √3। आपकी मर्जी, आप इसको रेशनलाइज कर दो या यहीं पर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ रूट वाले क्वेश्चंस। समझ में आएगा? तो ध्यान से समझ के इनको कीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, 2 क्वेश्चन 2 अलग अलग टाइप के हैं, तो आप कीजिएगा। इसमें रूट नंबर है, सेम इसके जैसा होगा, इसमें बीच में नहीं है, इसके जैसा होगा। तो आप इन 2 क्वेश्चनों की खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ना हो तो हम लोग फिर बात करेंगे इसके बारे में दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।